सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। लेंस, ये आपका लेंस है। लेंस जो है ग्लास को या प्लास्टिक को पिघला करके उसे सांचे में ढाल कर बनाया जाता है और उसे घिस कर एक शेप दिया जाता है। तो ये जो इधर देखिए दो स्फीयर का इमेजिनरी लाइन बनता है, क्योंकि जो लेंस है एक ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये जब ग्लास को पिघला करके सांचे में ढाल करके इसे बनाया गया तो इसे घिस कर बनाया गया। तो स्फीयर का एक दोनों तरफ से उभरा हुआ रहता है, इधर से भी उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका इमेजिनरी एक लाइन होता है स्फीयर का, ये दिख रहा होगा। ये जो है इमेजिनरी लाइंस होते हैं, स्फीयर का है, इसीलिए यहाँ पर इसका सेंटर है और दूसरे पहले स्फीयर का सेंटर है और ये दूसरे स्फीयर का ये सेंटर है। दोनों तरफ से दो लेंस का, ये जो एक लेंस है दो स्फीयर का इमेजिनरी लाइन दोनों तरफ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए फोकस भी इसका दो है, फोकल लेंथ भी जो है वो दो ठो है। तो फोकस जो है वो दो ठो इसलिए रहता है क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है। जो रे ऑफ लाइट है ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, इधर से भी आती है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर मिलती है एक, और लाइट रे इधर से भी आ करके यहाँ पर ये मान लीजिए ये F1 है और ये F2 है। तो यहाँ पर F2 पे मिली और यहाँ पर F1 पे मिली, तो इसीलिए इसका दो फोकस होता है ताकि लाइट को रिफ्रैक्शन के बाद दोनों जगह ये कन्वर्ज कर सके। और ये कॉनकेव लेंस के बारे में देखिए, ये अंदर धंसा हुआ रहता है, इसका बीच का हिस्सा जो रहता है ये थिन होता है और इसका ये वाला हिस्सा थिक होता है। ये वाला हिस्सा थिक होता है, किनारे का मोटा भाग रहता है और बीच वाला ये पतला होता है और ये गुफा की तरह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है अंदर की ओर। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है। ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, इसमें जो है रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती हुई दिखती है, प्रतीत होती है, डाइवर्ज होती हुई, और इसमें कन्वर्ज होती हुई। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ रूल्स है जिससे जिस तरह से हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था मिरर में, उसी तरह से लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कुछ रूल्स है लाइट रेस के जिसकी हेल्प से हम लोग लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या कहता है। तो रूल्स ऑफ लाइट रे इन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आती है, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो है लेंस का मिड पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है लेंस का मिड पॉइंट इसे बोलते हैं, जहां से ये जो इंसिडेंट रे आती है और बिना डेविएशन के डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए ये लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से अगर पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से तो रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएशन के डायरेक्ट पार कर जाती है। तो ये मिड पॉइंट होता है लेंस का दोनों में, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये आपका जो लेंस के बीचों बीच जो एक इमेजिनरी लाइन जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसे हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो आइए रूल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे दो ठो सेंटर है, तो इसे हम किताबों में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ रहता है कि 2F1 C1 C2 के जगह पे, तो यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, यहाँ पे
2f2। तो हम लोग भी ऐसे यूज करेंगे। तो आइए रूल्स को देखते हैं। तो इंसिडेंट रे जो है आएगी यहाँ से, और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे फोकस से आकर के मिलेगी। तो ये पहला रूल है, इधर से भी आएगी यहाँ मिलेगी। और कॉन्वेक्स लेंस में देखिए कि इंसिडेंट रे आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, और लेंस के सेम साइड में फोकस से मीटअप मतलब मीट करती हुई प्रतीत होगी, दिखाई देगी, मिलेगी नहीं, सिर्फ ऐसा आभास होगा सेम साइड में, लेंस के सेम साइड में। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल कहता है कि फोकस से जो गुजरने वाली इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगी। ये जो कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर देखिए इंसिडेंस रे है जो फोकस से पास होती हुई दिखेगी, और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ये इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे फोकस से पास होती हुई दिखेगी कि यहाँ से फोकस से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन्स है, और ये यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ देखिए ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो रेज होती है रिफ्रैक्शन के बाद, वो बिना डेविएशन के दोनों लेंस में सेम प्रॉपर्टी रखती है और डायरेक्ट पार हो जाती है। तो ये तीन 6 रूल है दोनों लेंस को मिला करके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा लेंस से रिलेटेड। अब इसमें जो है एक हम लोग लेंस फार्मूला करेंगे, उसको डेराइव करने के बाद फिर कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे। देन ये जो चैप्टर है लाइट चैप्टर, ये बाइंड अप हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। अगर आप फिजिक्स क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।